हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज फिर से एक बार प्रभु ने एक मौका दिया है कि आपके साथ प्रभु के वचन को मैं बांटूं। और हम लोग एक वचन को देखेंगे जो यशायाह की किताब और उसका 58 का 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 में कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुंह से यही वचन निकला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने विश्राम दिन के विषय में, विश्राम दिन मतलब नए नियम में रविवार को दिन जो हमारा संगति का दिन होता है, प्रार्थना का दिन होता है। और यदि हम इस रविवार के दिन को, विश्राम दिन को, प्रभु के जी उठने के दिन को, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठे, जो हम नए नियम के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जो विश्राम दिन है, उस दिन अगर हम उस दिन को मानते हैं, प्रभु के दिन को अगर मानते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की हम आशीष को देखते हैं। आज बहुत सारे लोग रविवार को वैल्यू नहीं देते हैं, रविवार की संगति को महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण उनके घर में, उनके परिवार में परमेश्वर की आशीष हमें दिखाई नहीं देती है। और आप इस बात को खुद अनुभव करेंगे, उस बात को आप खुद अनुभव करेंगे, उसको आप फील करेंगे कि सच में आप जो परमेश्वर का वचन, जो 10 आज्ञा में एक आज्ञा है तो विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना। और जब हम विश्राम दिन को अशुद्ध करते हैं, प्रभु के दिन को अशुद्ध करते हैं, तो हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो पहली बात परमेश्वर ने हमें देने के लिए जो दे रहा है, उसमें आप देख सकते हैं 14 में लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। जब हम रविवार की आराधना, यहोवा के कारण हम सुखी होते हैं। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने खुद हमसे और आपसे और जितने प्रभु के लोग हैं जो विश्राम दिन को मानते हैं, उनको प्रभु ने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि मैं तुझे ऐसी ब्लेसिंग दूंगा, ऐसी आशीष दूंगा। और हमें भी वो आशीष को अगर कमाना है तो हमें प्रभु के दिन को मानना चाहिए। आज ये वचन जब आप सुन रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपके दिल को खोलना चाह रहा है और आप अपने रविवार की आराधना में, प्रभु की आराधना में ज़रूर भागी हो और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर और आपको ब्लेसिंग दे और आपको ऊंचा उठाए। और हम ये वीडियो जो प्रभु ने मुझे दिल में डाला कि आज मैं आपको विश्राम दिन के बारे में बताऊं, है ना। चर्च आने में हमें कभी भी संकोच नहीं रखना चाहिए। भजन संहिता की किताब में लिखा है 122 अध्याय में कि दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के घर चले, तो मैं आनंदित हो गया, है ना। रविवार की आराधना में हमें जाना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह भी जब मरियम और यूसुफ से बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह कहते हैं, जो वो दोनों एक तरीके के शारीरिक माता पिता है, वो दोनों से कह रहे हैं यीशु मसीह कि क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। और प्रभु जो रविवार की जो संगति थी, है ना, हमें अपने पिता के घर में, यीशु के घर में अर्थात कलीसिया में रहना अवश्य है ना। प्रार्थना करने के लिए हमें अपने चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी लाइफ में सप्ताह में एक दिन जब हम प्रभु को देते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष देता है। ये सप्ताह का पहला दिन जो रविवार है, हमें प्रार्थना करने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार विश्वासी लोग बहाना करते हैं, है ना, कोई भी बहाना, चाहे वो पैसा का बहाना हो, गाड़ी का बहाना हो, या हम दूर में रहते हैं, या हमारे काम हैं,
हमारा मेहमान है, उसी दिन हम शादी में, उसी दिन हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम रविवार की आराधना को मिस करते हैं। कई बार हम सोचते चलो इस बार नहीं हुआ तो अगला बार हम रविवार जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रियो कि आप इग्नोर करते हैं, आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में, आप जब प्रभु का सम्मान नहीं करें तो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग कभी दिखाई नहीं देगी, वो आशीष दिखाई नहीं देगी। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने मसीह जीवन में मैं 12 साल आज मुझे प्रभु में हो गया है, 12 साल से हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं और 12 साल में मैंने खुद अनुभव किया, सिर्फ मात्र 2 संडे मैं प्रभु के भवन में नहीं गया, प्रार्थना नहीं किया, अपने घर में ही था। घर में ही, जैसे आप बोल सकते हैं, आप लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम घर में प्रार्थना कर लेते हैं, तो वही मैं भी था कि मैं भी घर ही में प्रार्थना कर लिया। लेकिन मैं 2 संडे आराधना को नागा करके 2 साल मैं आंसू बहाया हूँ। मीन्स मेरे जीवन में ब्लेसिंग नज़र नहीं आया। मैं 2 साल रोया हूँ कि प्रभु मुझे सेवा दे, प्रभु मुझे ब्लेसिंग दे, लेकिन परमेश्वर मेरा विनती को नहीं सुनता। क्योंकि यदि हमने कुछ बोया है, जो बोएंगे वही हम काटेंगे। मतलब आज अगर आप रविवार आ रहे हैं तो वो एक तरीक़ा से आप कुछ बो रहे हैं और उस चीज़ को आप काटेंगे। यदि आप रविवार नहीं आ रहे हैं आराधना करने के लिए तो वो भी आप बो रहे हैं और वही चीज़ें एक दिन आप काटेंगे। मैंने 2 आराधना मिस किया, 2 साल उसी चीज़ को मैं काटा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि रविवार आराधना कभी भी मिस ना करें, रविवार की संगति कभी भी मिस ना करें। अपने कलीसिया में जाएं, चर्च में आएं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।